वाह वाह। तो फिर एडीआर का कहां, फिर एफआईआर किधर को? हाँ, रुको रुको रुको, हो गया। और यही करप्ट एसआईटी के अधिकारी अपने बेवकूफी में उसकी नोटिंग देते हैं उस समय के होम मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब को। उसके बेस पे फडणवीस साहब इंटरव्यू देते हैं लोकमत में। उनको वही सवाल पूछता है लोकमत वाला कि आप एसआईटी बना के एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो कि आपके पास एविडेंस है करके एसआईटी बनाई, एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो? यस। उन्होंने कहा एविडेंस है, नए मिले हैं करके एसआईटी बनी है। हो गया। महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम जो होम मिनिस्टर है, उनका ऑन रिकॉर्ड मीडिया को दिया गया बयान है कि हमारे पास एविडेंस है, इसलिए एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करना हमारी मजबूरी है, हमने किया है। हमने उसी लिए किया। मजबूरी मतलब बस मजबूरी मतलब ये हम कर रहे हैं। फडणवीस साहब बहुत फेयर रहते। देखिए वो ऐसे गलत काम हैंकी पैंकी वैसे नहीं करते। वो क्या करते, थोड़ा सा स्लो जाते हैं। वो दूसरे लोगों की तरह तुरंत काम नहीं करते, लेकिन जो बोलते हैं वो एकदम पूरा एकदम ठीक है, ठीक है, ठीक है, बात अच्छी बात है, इंतजार कर रहे हैं। हाँ, अब उन्होंने जैसा ये स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट देने के बाद में ये ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद में नीचे के एसआईटी के कुछ अधिकारियों की करोड़ों की डील हो गई आरोपियों के साथ। और ठीक है, हम बोलते ना करोड़ों की डील हो गई, आप ठीक है बोलना, हमारा कहना झूठा है। तो आप ये बताइए कि जो हमको पुलिस अधिकारी ने इंफॉर्मेशन दिया वहां के, कि ये जो एसआईटी की नोटिंग थी कि नए एविडेंस ये मिल चुके हैं, जिसके भरोसे केस रिओपन करना जरूरी हो गया है, एक्सीडेंट का केस नहीं है, रिपोर्ट कहां गई? क्योंकि होम मिनिस्टर साहब का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है और तुम्हारे कहने पे दिया है। अब इसमें इतने ये एसआईटी के 4-5-10 अरेस्ट होंगे ना, आप सोच नहीं, मतलब इन लोगों ने ये समझ लिया कि अरे कुछ नहीं है कोर्ट, कुछ नहीं है वकील, कुछ नहीं है मीडिया, कौन सवाल कौन जवाब, मैं हूं मुख्यमंत्री, मैं हूं प्रधानमंत्री, मैं हूं गृह मंत्री, मैं हूं राष्ट्रपति, मैं ही जज, मैं ही वकील, सब कुछ मैं। इतना गुरूर इन लोगों को। और जनता बेवकूफ, जनता बेवकूफ। यस यस यस, जनता बेवकूफ। यस। अब शायद क्या नीलेश जी आप ये देश को बताएंगे कि ये केस हम लोगों ने क्यों शुरू किया है? ये अब लोगों को ये भरोसा दिलाएंगे कि ये मामला क्यों इतना गहरा है? ये मामला सिर्फ दिशा और सुशांत की मौत हत्या का नहीं है। इसमें जो सामने आ रहा है वो पूरा सिस्टमेटिक कोलैप्स दिख रहा है। इसलिए ये मामला महत्वपूर्ण है। क्या है आप जरा देश को बताइए। नहीं, अभी कुछ बातें तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा बोलता हूं, क्योंकि कुछ बातें थोड़ा, लेकिन इतना है, ये जितना अभी दिख रहा है ना, ये टिप ऑफ आइसबर्ग भी नहीं है। ये इतना इसमें है। आप एक गौर करो, सरकार अभी फडणवीस साहब की है। फडणवीस साहब फेयर पर्सन है, तब भी ये नीचे के अधिकारी उनको कितना गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हाँ, और एक उसमें नीतीश राणे जी का लेटर भी जोड़ा है आज के एफिडेविट पे, उस पर भी जवाब उनको दे रहा है कि नीतीश राणे जी ने लेटर में लिखा था कि ये मालवनी पुलिस के अधिकारी आरोपी है और तुम मालवनी पुलिस का वो चिमाजी आड़ाव को अभी और नगरकर को, उसी को तुम एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन दे रहे हो। ब्लैक ग्लास, ब्लैक ग्लास, ब्लैक ग्लास, माल खाने वाला ब्लैक ग्लास। वो चीमा जी जाधव को सबसे पहले जेल भेजना पड़ेगा। सुनिए तो वो जो लेटर है, वो लेटर दिया गया था अभी जो नए पुलिस कमिश्नर बने देवेंद्र भारती जी को। तो वो लेटर पे कोई एक्शन ही नहीं लिया कि उन्होंने लिखा, बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट लिखा राणे जी ने
कि ये सुधीर होरा वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस में बॉम्बे हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने गाइडलाइन दी है कि अल्बनी पुलिस स्टेशन का कोई भी पुलिस अधिकारी इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं रह सकता। तो और मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि वो डाउटफुल इंटीग्रिटी वाला है, उसको केस से हटाइए। ये लिखने के बाद भी ये देवेंद्र भारती जो नए पुलिस कमिश्नर बने हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, उन्होंने कुछ नहीं किया, या फिर जो उन्होंने किया वो अभी अपने को नहीं मालूम, अभी जवाब देंगे। सुनिए अभी बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए। अभी एक दिन हुआ है, अभी तो 5-7 घंटे हुए हैं, कोई बात नहीं, बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं। हाँ, वो कल से हमारा शुरू होगा, कल से हमारा शुरू होगा, चिंता ना करिए। और नहीं फिर भी उनको बेनिफिट ऑफ डाउट, हाँ अभी दे रहा हूँ। अभी तो उनको एफआईआर पहले दर्ज करना पड़ेगा, अभी देखिए तो जाइए। और दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बिना एफआईआर दर्ज किए जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है ना, वो कचरे के डब्बे में डाल देने का कोई उसका मतलब नहीं है। वो बोले एफआईआर करके जो करेंगे इन्वेस्टिगेशन, भले ही तुम बोलो बाद में झूठा है, बट पहले नहीं बोल सकते। लेकिन आशुतोष जी, अभी तो मामला ही अलग हो गया है। अभी तो हमारा 700 पेज का एफआईआर है, उसको जवाब देना है। और एक बताता हूँ मैं, सुनिए लॉ और एक स्ट्रिक्ट बताता हूँ। नोएडा एंटरप्राइजेस का 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला पता है सीबीआई को? ये छोड़ो सब, ये जो पिटीशन है ना, पिटीशन को एफआईआर ट्रीट करो और इन्वेस्टिगेशन चालू करो। ऐसा हुआ। तो ये हमारा 700 पेज का एफआईआर है। अभी चिंता मत करो आप, इनको जवाब देते नहीं बनेगा। इनको जवाब देने से पहले 50 अरेस्ट करने हैं तो 5 करेंगे, लेकिन अरेस्ट करने पड़ेंगे, जवाब देना है। और सुशांत केस का भी जवाब देना है, रिया चक्रवर्ती का भी जवाब देना है, रोहन राय का देना है, डीनू मोरिया का देना है, इनके ड्रग्स के रैकेट का देना है, और एसआईटी के अधिकारी के ऊपर क्या कार्रवाई की ये भी जवाब देना है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश सोझा जी, 30 अप्रैल तक लाने के लिए, और 30 अप्रैल को अदालत में बिना कुछ मेहनत के अदालत को अपने मुद्दे पर लाने के लिए बहुत बहुत आभार। पूरा देश आपका ऋणी है। 700 पेज का जो आपने कंप्लेन तैयार किया है, इसके लिए आपको पूरे देश की तरफ से, क्यूवाई नेटवर्क की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं, क्या अगली तारीख कब कोई मिली है, कोई तारीख वारीख? 18 जून 18 जून 18 जून है ना। तो कोर्ट ने कहा कि बीच में कुछ इमरजेंसी लगी, तो जो वैकेशन बेंच बैठेगा छुट्टी वाला जज, वहां पर जाकर मेंशन करने का आपको परमिशन है, आपको लिबर्टी ऑर्डर में लिख दिया है। कोई बात नहीं है, मई चल ही रहा 18। अब कहने का मतलब है कि अब चाहे तारीख जितने भी दे दो, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि हमने ऐसा घेर लिया है 700 पेज में कि 700 पेज का एक एक लाइन, और हजारों लाइन्स हैं, तो हजारों लाइन, 700 पेज, एक एक लाइन, एक एक वर्ड का जवाब देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश सोझा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हमने आपसे वायदा किया था कि ये लड़ाई तब तक जारी रखूंगा जब तक कि ये मामला कंक्लूसिव एंड तक ना पहुंच जाए। वक्त आ गया है, आप सबका सहयोग मिल रहा है, आपकी आस्था बनी हुई है, आपकी आस्था को इसी तरीके से बनाए रखूंगा और ये लड़ाई जीतूंगा। हमने जब कहा है कि दिशा का मामला खुलते ही सुशांत का मामला खुलेगा, आज अदालत उसी दिशा में चल पड़ी। अदालत ने कहा एफआईआर रजिस्टर किए बगैर किसकी सुनवाई कर रही है एसआईटी, और कहा एफिडेविट देकर के जवाब दीजिए। और अभी नीलेश ओझा जी ने बताया कि अगर एफिडेविट में उनको जवाब देना है जो संतोषप्रद जवाब होना चाहिए, नहीं तो अगर उन्होंने अल बल लिख दिया उसमें, उस पर अलग कार्रवाई होगी। तो संतोषप्रद जवाब देने के लिए उनको गिरफ्तार भी करना पड़ेगा। अब गिरफ्तार कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, कल से ये माजरा शुरू हो जाएगा। एक और बात, 18 जून नहीं, साफ साफ अदालत ने कहा कि अगर इस बीच में जरूरत पड़ी, क्योंकि हमने एप्रीहेंशन जताया है कि गवाहों के साथ कुछ हो सकता है,
वकीलों के साथ कुछ हो सकता है। इसीलिए अगर जरूरत पड़ी तो वैकेशन बेंच के पास इमीडिएटली मैटर को रेफर किया जाएगा और सुनवाई होगी। मतलब अदालत ने हमारी प्रार्थना सुन ली। क्यूबाइब नेटवर्क ने कल हाथ जोड़ करके अपील की थी, विनती की थी कि हमारे इस प्रेयर को, इस प्रार्थना को सुनिए मिलॉर्ड। पूरा देश देख रहा है, आज पूरा देश आपके प्रति ऋणी है। अदालत ने न्याय की लाज रख ली है। बहुत बहुत आभार आपका मिलॉर्ड, बहुत आभार। और हमें उम्मीद है कि इस केस में आप न्याय देंगे। और जो दर्शक विलंब से जुड़े हैं उन्हें मैं फिर एक बार बताता हूं कि क्यूबाइब नेटवर्क पागल नहीं है, बेवकूफ नहीं है। क्यूबाइब नेटवर्क, आशुतोष पाठक, इसलिए इस मुद्दे को जलाए हुए है, इस मुद्दे को बनाए हुए है क्योंकि इसमें सिस्टमेटिक फेल्योर की पूरी कहानी है। मंत्री, मुख्यमंत्री, पुलिस, बड़े पुलिस अधिकारी, नेता, अभिनेता, सारे लोग शामिल हैं। इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स है ये केस, उसकी बानगी होगी। ये निर्भया से ज्यादा खतरनाक केस है। ये देश का इतिहास रचेगा। इसलिए क्यूबाइब नेटवर्क इस मुद्दे को उठाया हुआ है। आपका सहयोग मिल रहा है। कल से तो परतें खुलनी शुरू होंगी। अदालत किसे कहेगा कि इसे पहले अरेस्ट करो, नंबर्स आने लगेंगे। इंतजार कीजिए। आप हमारे साथ बने रहे। इस लाइव सेशन को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कल हम फिर नए अपडेट के साथ हाजिर हो रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष को अनुमति दीजिए। नमस्कार।